बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आपको दिन दुगनी रात चुनी तरक्की से नवाजे, नागहानी आफत तोमत मुसीबत से भी महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को शिरक बिदअत से भी महफूज रखे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही मुजरब पावरफुल अमल के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ शब कदर आखिरी अशरे की 5 ताक रातों की इबादत। 21, 23, 25, 27, 29वीं रात में शब कदर को तलाश करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है शब कदर के नवाफिल किस तरह और कितनी तादाद में पढ़ने चाहिए। इसमें की गई इबादत इंशाल्लाह आपकी कबूल व मंजूर होगी, आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जो मांगोगे 100% इंशाल्लाह आपकी दवा कबूल होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो इस शब कदर को पा लेता है वो दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाब हो जाता है। ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसलिए इसको लैलतुल कदर कहा जाता है। ये 1000 महीनों से बेहतर है। इस एक रात की इबादत 83 साल 4 माह बनती है। ये बहुत ही अफसर रात है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह तबारक तआला की तरफ से 1 साल की तकदीर और फैसलों का कलमदान फरिश्तों को सौंपा जाता है, इसलिए ये लैलतुल कदर की रात कहलाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस रात की इबादत के बारे में आपको बताती चलूँ। इसका एक एक पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रात बहुत ही अफसर रात है। जो शख्स भी इसको पा लेता है वो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही सवर जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस किस्म का भी मसला मसाइल होगा आप उसके बारे में मांगोगे, इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक अता करेगा, आपके गुनाहों को माफ़ करेगा, दुनिया और आखिरत में दोनों में तरक्कियाँ देगा। आपने ये लास्ट अशरे की जो रातें हैं इनको क़याम करना है और अल्लाह तबारक तआला से रो रो के गिड़गड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और जो भी आपको चाहिए उसकी इल्तिजा करनी है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने इन जो 5 रातें हैं, इन 5 रातों में आपने नफल नमाज हाजत इस तरह अदा करनी है। आप 2 नफल भी अदा कर सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 12 भी, जितना भी आप में हिम्मत हो आप पढ़ सकते हैं। आप सारी रात इबादत में गुजार सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, पुरसुकून दिल के साथ आप रोज़ाना अगर रात को 2 नफल हाजत अदा करते हैं, क़याम करते हैं, सच्चे दिल के साथ अल्लाह तबारक तआला के आगे झुकते हैं, तौबा करते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तौबा भी कबूल होगी और जो चाहोगे वो मांगोगे वो भी आपको मिलेगा। तरीक़ाकार अच्छे से जान लीजिए। आप जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आपने नफल नमाज हाजत वो अदा करनी है। इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी और अल्लाह पाक ऐसा अता करेगा कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सबसे पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक का पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ये अल्लाह तबारक तआला की लाडली आयत है आयतुल कुर्सी, आपने 7 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी को पढ़ना है और 7 ही मरतबा फिर आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 7 मरतबा आपने इस आयत मुबारक को लाजमी पढ़ना है। ये इतनी पावरफुल है कि जो बंदा भी इस आयत को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है उसके सारे काम गैब से होते हैं और अल्लाह तबारक तआला जो बंदा ये आयत पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला उसके लिखी हुई तकदीर को मिटाकर दोबारा नई तकदीर तहरीर फरमा देता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो आयत मुबारक ये है, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। इस आयत मुबारक को आपने 7 मरतबा पढ़ना है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। उसके बाद आपने रुकू में जाना है, फिर सजदे में जाना है। इसी तरीके से आपने 2 नफल को अदा कर लेना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप 2 पढ़ना चाहते हैं 2 भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं ज़्यादा ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इन ताक रातों में इस तरीके से इन नफल को
अदा कर ले। इंशाल्लाह जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह पाक अता करेगा। इसके साथ साथ इंशाल्लाह आपके तमाम गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला नई तहरीर भी लिख देगा। जैसा चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। जो सोचोगे जो मांगोगे इंशाल्लाह मिलेगा। आपकी झोलियों खाली झोलियों को अल्लाह पाक भर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने नमाज नफल अदा कर लेनी है उसके बाद फिर आपने याद रहे उसके बाद फिर आपने 11 तस्बीहां अस्तगफिरुल्लाह 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 की करनी है। वो इसलिए अल्लाह पाक आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आपसे राज़ी हो जाए और आपकी मांगी गई हर दुआ कबूल हो। फिर आपने 11 मरतबा हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। फिर 313 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। लास्ट पे भी फिर आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उधर ही जानमाज़ पे बैठकर आपने खुलूस दिल के साथ बड़ी आज़ी के साथ रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी है। जब आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है तो पहले दरूद पे पाक लाजमी पढ़ना है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर और फिर सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़कर आपने दुआ जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए, करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। जो भी अल्लाह पाक से मांगना चाहोगे वो मिलेगा। जो सोचोगे उससे भी बढ़कर मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको नफल अदा करने का समझाया है इस तरीके से नफल अदा कीजिए और दुआ भी इस तरीके से मांग लीजिए। जो भी आपकी हाजत होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आखिरी अशरा जो चल रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक एक पल एक एक घड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खुदारा इसको ज़ाया मत कीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। जो चाहिए अल्लाह से मांग लीजिए। अल्लाह पाक बहुत अता करने वाला है। जब भी कोई मसला मसाइल हो उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। बस आपने पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए आपने जो भी मांगना है मांग लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो कुल कायनात का मालिक है, सबको अता करने वाला है। खुशकिस्मत है हम लोग जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने रमज़ान अता किया है। बदकिस्मत है वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में रमज़ान मुबारक का महीना पाते हैं और इसमें भी अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवाते और फिर बाद में लोगों को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो, हमारी दुआओं में असर नहीं है, हमारे काम नहीं हो रहे। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात से पीछे हट गए हैं और दुनिया के है होकर रह गए हैं। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना तो जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हम सबको ऐसा बना दे जिससे हमारा रब पाक राज़ी हो जाए। इंशाल्लाह दोबारा एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।